हेलो स्टूडेंट्स आपने कल टेस्ट दिया था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने उस टेस्ट को अपेयर किया है। इसलिए आपको आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से देखना है और एंड तक वीडियो को देखना है और टेस्ट सभी बच्चों को देना कंपलसरी है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन वर्क ऑफ चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन। हियर द बोर्ड मार्क्स, दिस इज द बोर्ड मार्क्स। सिंप्लीफाई हम जिस भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्वेश्चन का, उसके लिए ये रूल होता है बेटा, दैट इज द बोर्ड मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग हमें सम्स को सिंप्लीफाई करना है। नाउ बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मार्क्स का मतलब समझ गए बच्चों कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मीन सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट चूज करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारे 3 ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ब्रैकेट में हमारा सबसे ही बिग ब्रैकेट कहलाता है, देन हमारा मिडिल ब्रैकेट है एंड देन स्मॉल ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट्स यूज होते हैं। दिस वन इज द बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, दैट इज द मिडिल ब्रैकेट एंड द स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जहां भी है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर बिग ब्रैकेट ओपन होता है। तो आप करते कैसे हैं बच्चों, इसको मैं आपको बता रही हूँ। अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, अगर ऑफ आता है तो उसके बाद हम ऑफ वाला प्रोसेस करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपके ब्रैकेट्स में इन्वॉल्व है, दैट इज 90 माइनस, that is the big bracket 90 minus curly bracket, that is the middle bracket 45 plus small bracket 45 divided by 50, फिर small bracket close, curly bracket close and big bracket close। हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, that is our question is correct, yes। आप बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करते वक्त हमने यहाँ पे बताया था सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो हम ये सेकंड स्टेप में इस तरीके से लिखेंगे इसे, और पहले ये हमने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको आता है। हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 45 को इसको डिवाइड करेंगे, देन द क्वेश्चन कम्स 3, 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, तो हमारा क्वेश्चन 3 आ गया। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट इसमें कर्ली ब्रैकेट, देन अब हमने यहाँ पे किया 90 माइनस 45, अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ पे इसके आगे मीन्स कोई साइन नहीं होता किसी नंबर के आगे, तो वो प्लस होता है, तो प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया बच्चों माइनस 90 माइनस, अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया। कर्ली ब्रैकेट में क्या है 45 प्लस 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 48, और हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। तो अब ये हमारा आया बिग ब्रैकेट। फिर हमने क्या किया बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90 में से 48, दैट इज 10 में से 8 2 एंड हियर इज 8 में से 4 42 आ गया। अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, खोल दिया। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट स्टेप जो है वो कैसे करेंगे बच्चों, जब इसे खोल दिया इसके बाद वाली स्टेप जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो 90 माइनस 42, आपने देखा 90 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो माइनस करते हैं, और जो भी वर्गरेटेड नंबर होता है उसका साइन आता है। तो 90 में से 42 माइनस करेंगे, 10 में से 2 8 में से 4 तो हमारा आंसर इज 48। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 48। तो अब आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। अगर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, फिर बिग ब्रैकेट। कर्ली मीन्स मिडिल ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद ग्रेटर। अब अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है, सपोज एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपका क्वेश्चन है जैसे आपका दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है सिर्फ, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट खोलेंगे। तो 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई, इसको प्लस किया तो क्या आ गया हमारा 5। अब आप देखेंगे बच्चों ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ भी नहीं आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा डिवाइड, मतलब हमें डिवाइड वाला पहले करना है। तो 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 4 क्वेश्चन इंटू 5। अब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड के बाद जस्ट मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा
20। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसे ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ वी विल कंटिन्यू द रिवीजन वर्क ऑफ चैप्टर 10 दैट इज यूनिटरी मेथड। बच्चों इसमें हमें चीज याद रखनी है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 देन वी डिवाइड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी देन वी मल्टीप्लाई। नाउ हियर आई रीड द क्वेश्चन, all of you listen carefully. A bakery can bake, I write it here, a bakery can bake 2820 buns in 12 days. How many buns can it bake in 26 days? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये मैं बता रही हूँ बच्चों। इसको करने का मेथड बहुत इजी है। पहले आप देखेंगे ये बेकरी कैन बेक 2820 बन्स इन 12 डेज। 12 डेज में इतना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बन्स, नंबर के लिए हम शॉर्ट में NO डॉट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बन्स बेक्ड इन 12 डेज इज इक्वल्स टू 2820। 12 डेज में कितने बन्स इसने प्रिपेयर किए। नाउ नंबर ऑफ बन्स, अब हम क्या निकालेंगे 1 डे का। नंबर ऑफ बन्स बेक्ड इन 1 डे इज इक्वल्स टू 2820 डिवाइडेड बाय 12 ना। 12 डेज का गिवन था, हमने 1 डे का निकालेंगे। 12 से इसको 2820 इज डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड करेंगे। अब आपको सेल्फ डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है बच्चों। देन नंबर ऑफ बन्स इट बेक इन 26 डेज, हाउ मेनी बन्स, हमें बताना है कि इसने कितने बन्स बेक किए 26 डेज में। तो अब हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 1 डे का आ गया। 26 डेज के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ बन्स बेक्ड इन 26 डेज इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा आंसर आया। तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ बन्स बेक्ड इन 26 डेज। यहाँ पे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 235। आपको वर्किंग शो करनी है बच्चों। तो यहाँ पे 235 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 26 से, और 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 6110। तो 26 बन्स 6110 बन्स कैन इट बेक इन 26 डेज। इस तरीके से हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया इसमें हमने कैसे, पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। एक और क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको रीड कर रही हूँ और आपको देखना है कि इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे देयर आर 4410 पीपल इन अ मैरिज पार्टी। इफ देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल विथ चेयर्स अरेंज्ड इन 35 rows, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन ईच रो। तो बच्चों इसमें ईच रो बोला है, मीन्स हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट इन 35 रोज इज इक्वल्स टू 4410। नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट इन 1 रो इज इक्वल्स टू 4410 डिवाइडेड बाय 35। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 126। तो सो 126 पीपल कैन सिट इन ईच रो। तो यहाँ तो डायरेक्ट था, हमें पता चल रहा था ना। अब हमारा जैसे क्वेश्चन है बेटा, देयर आर 48 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन 78,265 बॉक्सेस। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, देखिए इसमें हमें क्या करना है। आपको पता है 1 बॉक्स में 48 चॉकलेट्स है, तो 78,265 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट होगी, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सोचिए और फिर करिए। तो इसी तरीके से यूनिटरी मेथड में क्वेश्चंस आते हैं। कई बार होता है कि सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई ही होता है, कई होता है कि उसमें सिर्फ डिवाइड दिया है, और कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दोनों का यूज होता है। क्लियर? नाउ कंटिन्यू द रिवीजन वर्क ऑफ चैप्टर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों आपको ये चैप्टर हमने पहले बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रखा है। प्रॉफिट द अनदर नेम इज गेन व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब बच्चों एसपी ग्रेटर होता है सीपी से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। The full form of SP is selling price and the full form of CP is cost price. जब बच्चों हम जब कोई चीज खरीदते हैं that is the cost price। और ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, आने जाने जो भी चीज का उसमें खर्चा यूज होता है, तो वो सब चीज ओवरहेड एक्सपेंसेस जो ऐड होते हैं वो हमारे कॉस्ट प्राइस में।
तो कॉस्ट प्राइस जहाँ भी बॉट आता है तो उसको क्या होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, और जहाँ पे सोल्ड सेल इस तरीके से आता है दैट इज द सेलिंग प्राइस, एसपी होती है। तो हम क्वेश्चन को जब रीड करते हैं, अगर बॉट है इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज गिवन, सेल सोल्ड इज देयर, देन द सेलिंग प्राइस इज गिवन। ये हम देखकर पता करते हैं। तो व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मैंने आपको बताया फुल फॉर्म, एसपी का फुल फॉर्म क्या है, सेलिंग प्राइस, सीपी का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हम बार बार उसको फुल स्टेटमेंट में नहीं लिखते, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो प्रॉफिट का अदर नेम क्या है, गेन, दैट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। जब भी एसपी ग्रेटर होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सीपी से ग्रेटर होता है एसपी। अब ये तो था प्रॉफिट का फॉर्मूला, है ना। अब बच्चों अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब हमें सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और एसपी और प्रॉफिट गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड, दैट इज सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो बच्चों आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम भूल गए, हमें एसपी निकालना है, तो हम इस साइड भी रखेंगे और सीपी को इधर ले आएंगे, तो प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, एसपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। अब बाय द वे हमें सीपी फाइंड आउट करना है और हम फॉर्मूला भूल गए और हमें प्रॉफिट और एसपी दे रखना है, तो हम सीपी को इधर ले आएंगे, तो प्लस माइनस था और इस साइड चेंज करेंगे, साइड राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा इसका साइन। तो सीपी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एसपी इज इक्वल्स टू के बाद था इसलिए अपने ही साइड में रहा, प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्रॉफिट। तो ऐसे हम बना सकते हैं अगर हम बाय द वे अपना फॉर्मूला भूल गए और हमको सिर्फ यही फॉर्मूला याद है। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सीपी फाइंड आउट करना है जब हमें एसपी और प्रॉफिट गिवन है, तब एसपी माइनस प्रॉफिट। ये तो तब था जब एसपी ग्रेटर हो सकती थी। अब बच्चों जब व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से, तब क्या होता है, हमें लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको एसपी निकालना है, जब हमें सीपी और लॉस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। और जब हमें सीपी फाइंड आउट करना है और एसपी और लॉस गिवन है, तब हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस। अब इसको फाइंड आउट करने का सेम यही वे जैसे मैंने बताया, अब आप ट्राई करेंगे और आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए बच्चों। अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ रीड करके बता रही हूँ, उसको कैसे फाइंड आउट करना है ये आप देखिएगा। मिसेस बत्रा बॉट अ रेडियो फॉर ₹1,690 and later sold it for ₹1,620. Find her profit or loss. बच्चों यहाँ पे बॉट आ रहा है, बॉट ए रेडियो मतलब उसने रेडियो खरीदा कितने में, ₹1,690 में, और बाद में उसको सोल्ड मीन्स बेचना, उसने सोल्ड कर दिया, सोल्ड इट फॉर ₹1,600 में बेच दिया। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखेंगे कौन सा ज्यादा है, 1690 प्राइस ज्यादा है 1620 से, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, यहाँ बताइए कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होगा, लॉस। तो हम यहाँ पे आंसर में हमारे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना गिवन है बच्चों, ₹1,690 माइनस एसपी ₹1,620। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारा आएगा ₹70, दैट इज द लॉस। तो हमें क्या हुआ, ₹70 का लॉस हुआ। बॉट मतलब खरीदना, दैट इज सीपी, सीपी गिवन था, सोल्ड मतलब बेचना, दैट इज एसपी गिवन था। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन लॉस, तो वी कैलकुलेटेड लॉस। अब इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे बच्चों और आपको सॉल्व करना है। जैसे आपकी इस तरीके का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ जिसको सिर्फ मैं रीड आउट कर रही हूँ बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है। ए फ्रूट सेलर बॉट एप्पल्स फ्रॉम ए होलसेल मार्केट, ही सोल्ड देम फॉर ₹86 पर किलोग्राम, द सफरिंग अ लॉस ऑफ ₹15। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है यहाँ। तो सबसे पहले हमने देखा सोल्ड ₹86 पर किलोग्राम, तो हमें एसपी गिवन है, एसपी कितना गिवन है, ₹86, एंड सफरिंग अ लॉस ऑफ ₹15, और लॉस कितना गिवन है, ₹15।
अब हमें सीपी निकालना है जब हमें एसपी और लॉस गिवन होता है। यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला, जब हमें एसपी और लॉस गिवन होता है तब हम क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए सीपी फाइंड आउट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कि सीपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस। अब हमें दोनों की वैल्यूज रख देंगे। हमारे पास में क्या गिवन है बच्चों, एसपी गिवन है 86, सी और लॉस है 15, दोनों को प्लस किया तो 101 रुपीज आया। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल वाज रुपीज 101। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।